हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के अंदर जो डायरियाँ बनती हैं उसके बारे में। तो कई प्रकार की डायरियाँ होती हैं, उसी में से एक डायरी का नाम है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग डायरी कैसे बनाई जाती हैं? कई सारे कमेंट आते हैं कि भाई सर हमको डायरी नहीं बनानी आती है, कैसे बनाए? तो आइए हम आज इसके बारे में बात करते हैं कि भाई सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हम कैसे बनाए। तो इस प्रकार की डायरी होगी सूक्ष्म यानी माइक्रो टीचिंग। तो फिर सबसे पहले हम इसका दल का नाम लिख लेंगे, फिर छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर पिताजी का नाम, फिर कक्षा और फिर अध्यापन अभ्यास विषय यानी जिस विषय के अंदर आप स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हो वो कौन सा विषय है वो विषय इसके अंदर लिखना है। और फिर शिक्षण विषय आपके क्या है, तो फर्स्ट में जिस सब्जेक्ट, किसी के हिस्ट्री होता है, किसी के हिंदी होता है, तो आप लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा प्रथम जो पाठ का कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार देखिए कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर प्रस्तावना कौशल लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, भाई कौन सी कक्षा है। उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं हिंदी में के अंदर आपको समझा रहा हूँ, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटिकल है, किसी का जियोग्राफी है, जो भी है, तो आप ऐसे लिख देना। फिर आपको दिनांक लिखनी है, भाई जिस समय आपने ये प्रस्तावना कौशल कॉलेज के अंदर दिया था वो लिखना है। फिर आपका प्रकरण क्या है, तो प्रकरण भी आप लिख सकते हैं। मैंने जो प्रकरण लिया है वो लव कुश के बारे में लिया है। और फिर आप समय लिख देंगे वहाँ पे, और फिर आप नीचे आएंगे और क्रम संख्या लिखा देंगे प्रश्न की, और फिर आगे बीच में छात्र अध्यापक क्रिया, कथन और छात्र क्रियाएं। प्रथम प्रश्न हमारा हमने लिख दिया कि राजा दशरथ के कितनी रानियाँ थी, तो सामने हम छात्र क्रिया में लिख देंगे 3 रानियाँ। फिर सबसे बड़ी रानी का नाम, तो कौशल्या। कौशल्या के पुत्र का नाम क्या था, तो फिर हम आगे लिख देंगे छात्र क्रिया में राम। रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे, तो फिर हम आगे लिख देंगे 2। दोनों पुत्रों के क्या नाम थे, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे लव और कुश। फिर हम क्वेश्चन नंबर से लिखेंगे लव कुश कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फिर हम छात्र क्रिया के अंदर लिख देंगे कि समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम इसका उद्देश्य कथन लिख देंगे, अच्छा बच्चों आज हम लव कुश कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इस प्रकार। फिर आगे चलते हैं। फिर हमारी जो अवलोकन सारणी होती है, मूल्यांकन सूची, उसके अंदर में से 5 पॉइंट लिख देंगे। पूर्व ज्ञान का उपयोग, दूसरा पॉइंट छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तीसरा पॉइंट है तारतम्यता, और चौथा पॉइंट है उपयुक्त अवधि सीमा, पांचवा पॉइंट है सहायक उपकरण और साधन का प्रयोग। इस प्रकार हमारा प्रस्तावना, फर्स्ट प्रस्तावना कौशल था वो कंप्लीट हो गया। हर इस माइक्रो टीसी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रस्तावना कौशल होते हैं, 2 प्रश्न कौशल होते हैं, और 2 श्यामपट्ट कौशल होते हैं, 2 पुनर्बल कौशल होते हैं। तो वो सब आपको लिखना है। फिर हम हमारा दूसरा कौशल है व्याख्या कौशल। तो आपको पता है व्याख्या किसे कहते हैं, तो व्याख्या कौशल लिख के कक्षा लिख देंगे, और विषय हिंदी लिख देंगे, जिसके भी विषय हैं जो भी लिख दे। और फिर हम कालांश और फिर डेढ़ लिख देंगे जिस दिन हमने दिया है, और प्रकरण आप कुछ भी लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा जादूगर। तो इसके अंदर हम पूरी व्याख्या करेंगे। भाई कार्निवास के मैदान में दुकानें जगमगा रही थी, मैं खड़ा फंवारे के पास, जहाँ ऐसा कुछ जो भी है मैंने पूरा लिखा है वो आप लिख देंगे। फिर सामने हम छात्र क्रियाएं, तो वो सब लिख देंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और कठिन शब्दों का अभ्यास पुस्तिका में लिख देंगे। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम बहुत प्रश्न लिखेंगे इसके अंदर। भाई मेला कहाँ लगा था, तो कार्निवाल के मैदान में। और फिर लड़का पैसे किसको ले जाकर देगा, तो माँ को। और लड़के के जेब में किसके पत्ते थे, तो ताश के। मतलब ये वो बतेंगे। व्याकरणिक शुद्धता है, दृष्टांत रोचक थे, संक्षिप्तता, क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित उचित गति व निराम, ये सब लिख देंगे। और फिर हमारा तीसरा जो भी कौशल होगा वो देखते हैं। तो हमने इसके अंदर 2 क्वेश्चनों की बात की है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा पूरा। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया। थैंक यू, धन्यवाद।